हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 हे केशव, तुम कहते हो कि प्राणी को सारे कर्म इस प्रकार करने चाहिए जैसे वो भगवान की पूजा कर रहा हो अथवा लोक कल्याण के लिए कोई यज्ञ कर रहा हो, जैसे द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि। तो हे माधव, मेरे मार्गदर्शन के लिए मुझे ये बताओ कि मेरे लिए कौन सा यज्ञ उचित होगा। रण यज्ञ। रण यज्ञ? हाँ पार्थ, तुम एक क्षत्रिय हो। धर्म की रक्षा के लिए ही शस्त्र धारण करके तुम इस युद्ध भूमि पर आए हो, इसलिए इस समय तुम्हें सबसे पहले रण यज्ञ ही करना चाहिए, अर्थात युद्ध करना चाहिए। ये कृष्ण की मुरली की तान युद्ध पर ही आकर टूटती है। देख रहे हो संजय, अपनी बांसुरी से कृष्ण ने नया सुर छेड़ा है। कोई मानेगा भला? युद्ध को रण यज्ञ कह रहा है। हे पार्थ, कर्म योगी का जीवन भी एक यज्ञ ही होता है, इसलिए तुम भी आसक्ति से मुक्त होकर स्वधर्म पालन करो, युद्ध करो। हे पार्थ, यदि तुम धर्म के लिए युद्ध रूपी यज्ञ करोगे तो दूसरे लोग भी तुमसे धर्म की प्रेरणा लेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। सब उसी का अनुसरण करते हैं, क्योंकि बड़ों का अनुसरण छोटे तो करते ही हैं। हे अर्जुन, मेरी ओर देखो। यदि मैं भी तटस्थ होकर निष्क्रिय हो जाऊं, न्याय का समर्थन ना करूं, अन्याय का प्रतिरोध न करूं, तो लोग मेरा अनुसरण करके निष्क्रिय हो जाएंगे, कर्म का त्याग करेंगे और इस लोक का सारा विधान अस्त व्यस्त हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ लोगों को दूसरों को अधर्म से बचाने और धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए आदर्श कर्मों का उदाहरण दिखाना पड़ता है। मैं भी इसी उद्देश्य से कर्म करता हूं।
इसलिए नहीं करता कि मुझे कर्म करके कुछ पाना है, असाध्य को साधना है। सब तो मेरे वश में है। यद्ददाचरति श्रेष्ठस्य तत्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। श्रेष्ठ पुरुष जिस पथ पे गमन करे, चलते हैं सभी पद चिन्हों पे उनके। उनका दिया प्रमाण बनता है लोक धर्म, आचरण करें सब उन्हीं को देख सुन के। मेरे लिए कोई कर्तव्य न अप्राप्य कुछ, फिर भी मैं चलता हूँ कर्म पथ चुन के। ऐसा न करूँ तो बड़ी हानि होगी पार्थ, क्योंकि मुझी को आदर्श माने प्राणी त्रिभुवन के। हे पार्थ, अहंकारी मनुष्य समझता है कि वो स्वयं कर्म कर रहा है, परंतु वास्तव में इसका कर्ता साक्षात ईश्वर है। ईश्वर तुमसे कर्म करवा रहा है। यह मानकर तुम अपने सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो। कर्म फल की आशा छोड़कर युद्ध करो। अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, फिर भी मोह माया के अधीन कैसे हो गए? याद रखो पार्थ कि अधर्म का साथ देने वालों का विनाश अधर्मियों की तरह ही होता है, और जो तुम्हारी तरह धर्म के मार्ग से हट जाता है और धर्म पर चलने वालों का साथ नहीं देता, वो अनजाने में अधर्म का ही साथ देता है, अधर्मियों की सहायता करता है। इसीलिए तुम हथियार डालकर धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं, अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हो। हे अर्जुन, तुम महात्मा हो, महात्मा जो दूसरों के लिए जीते और दूसरों के लिए मरते हैं। वो अपना जीवन और अपनी मृत्यु दोनों ही लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इसलिए तुम्हें भी लोक कल्याण के लिए जीवन मृत्यु के स्तर से उठकर सोचना और निष्काम कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, जीवन देने वाला और लेने वाला मैं हूं, जन्म भी मैं हूं। मृत्यु भी मैं हूं। हे अर्जुन, जो अज्ञानी मेरी निंदा करते हैं, मेरे बताए हुए कर्म योग को नहीं अपनाते, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो अहंकारी होते हैं वो अपने अहम से बंधे रहते हैं, इसलिए अपने आप को समर्पित नहीं करते। समर्पण का अर्थ है अपने आप को, अपने संपूर्ण अहम को प्रभु के चरणों में विलीन कर देना। इस प्रकार जो पूर्ण समर्पण करता है, वो चाहे संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी हो, मैं उसे तत्काल अपनी शरण में लेकर निष्पाप कर देता हूं।
हे संजय, कृष्ण के उपदेश के अनुसार तो मैं पहले ही कर्मयोग को अपना चुका हूं। वो कहता है कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, और इसीलिए मैंने अपने धर्म का पालन करने के लिए युद्ध करने की आज्ञा दे दी है। फिर तात वेदव्यास मुझे अपना कर्तव्य करने अर्थात युद्ध करने से क्यों रोक रहे थे? युद्ध के भीषण संहार का दायित्व मुझ पर क्यों रख रहे थे? क्षमा करें महाराज, यदि मैं इसका उत्तर दे दूं तो आपके मन को मेरा उत्तर नहीं भाएगा। संजय, मैं तुम्हें अभय देता हूं। तुम स्पष्ट रूप से कहो कि इस संबंध में तुम्हारा मन क्या कहता है। महाराज, जिसे आप कर्मयोग का नाम दे रहे हैं वो वास्तव में निष्काम कर्मयोग नहीं था, क्योंकि इस कर्म के साथ आपकी आसक्ति जुड़ी हुई है। आप इस कर्म का फल अपनी इच्छानुसार चाहते हैं। आप हस्तिनापुर का राज सिंहासन चाहते हैं। यदि वो कर्मयोग नहीं था तो फिर क्या था? डरो नहीं संजय, बताओ। वो एक राजनीतिक कुटिलता थी। हे पार्थ, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग से कभी भटकता नहीं, विचलित होता नहीं। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण मनुष्य जान जाता है कि एक ही कर्म पुण्य कैसे बनता है और वही कर्म पाप कैसे बन जाता है। तुम कहते हो कि एक ही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी? वो कैसे? मैं बताता हूं पार्थ। उदाहरण के तौर पर एक कर्म को लो। एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की हत्या कर दी है, तो मुख्य कर्म क्या हुआ? हत्या करना। परंतु यही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी। वो कैसे? एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है। तो वो क्या हुआ? निश्चय ही वो पाप है। और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, बचाओ! मुझे बचाओ! बचाओ! तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि बलात्कार करने वाले की हत्या कर दी जाए तो वो क्या होगा? ये तो स्पष्ट है कि किसी निसहाय अबला की रक्षा करना पुण्य होगा। तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया पार्थ। कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है? मारने वाले की नियत क्या है? इसी के फर्क से एक ही कर्म पाप हो सकता है अथवा पुण्य। हे अर्जुन, जिस भावना, जिस नियत से मनुष्य कर्म करता है, उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है तो किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, अकर्म और विकर्म की पहचान होती है। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये क्या है? हे अर्जुन, मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तब उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जो सकाम भाव से फल की इच्छा से किया जाता है।
उसका फल कर्म के अनुसार अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे का बुरा। और विकर्म? असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निषिद्ध कर्म विकर्म है। इसका अर्थ केशव युद्ध विकर्म है, क्योंकि इसमें हिंसा है। हे पार्थ, तुम अब भी अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने अभी तुम्हें बताया कि कर्म जिस भावना से किया जाए उसी से वो पाप या पुण्य होता है। युद्ध यदि अपना धर्म समझकर अधर्म का, अन्याय का नाश करने के लिए किया जाए तो उस युद्ध में मरने पर भी प्राणी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम सारी शंका कुशंकाओं को त्याग दो और युद्ध करो। हे अर्जुन, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तब तुम जान जाओगे कि यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है। मैं ही संसार का पालक हूं। और मैं ही संसार का संहारक हूं। ये सारी सृष्टि मेरी ही माया का खेल है। हे केशव, इस माया के संसार का रूप क्या है? हे अर्जुन, यदि तुम अपने ज्ञान चक्षुओं से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह माया का संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनियां और पत्ते नीचे की ओर हैं। अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा इसे देखो अर्जुन। हे केशव, मैं संसार वृक्ष को देख सकता हूं। इसकी जड़ें ऊपर हैं और तुमसे निकली हैं। हाँ अर्जुन, जैसा मैंने कहा, यह माया का संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी जड़ें मेरे में हैं। और माया का स्थान क्योंकि मुझसे नीचे है, इसलिए यह पेड़ उल्टा है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदवित्। हे केशव, इस संसार वृक्ष में ब्रह्मा का स्थान क्या है? हे अर्जुन, इस संसार का विस्तार करने वाला होने से ब्रह्मा इस वृक्ष की मुख्य शाखा है। और वेद इसके पत्ते हैं। हे पार्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों इस वृक्ष की शाखाओं की कोपलों के रूप में हैं। हे पार्थ, इस माया वृक्ष को सत, रज और तम तीनों गुणों के जल से सींचा जाता है। आसक्ति का मारा मनुष्य इसी पेड़ की डालियों में उलझा रहता है। पार्थ, ये वृक्ष अनादि है, अनंत है। ये वृक्ष संसार के माया का प्रतीक है।
अर्जुन संसार को तू पीपल का वृक्ष जान, वृक्ष वो के जड़ जिसकी ऊपर की ओर है। ब्रह्मा जी प्रमुख शाख वेद जिसके पल्लव हैं, आदि मध्य अंतहीन और है न छोर है। शब्द स्पर्श गंध रूप रस जिसकी को पल है, सतरज तम जल से सिंचित है सराबोर है। पल पल बनते मिटते बदलते इस वृक्ष को, वैराग्य की कुठारी बिन काटना कठोर है। वैराग्य की कुल्हाड़ी बिन काटना कठोर है। हे मधुसूदन, जब ये पेड़ ही सृष्टि है तो इसकी विशाल छाया भी हर ओर फैली होगी, तब मनुष्य इसकी छाया से कैसे बचकर रह सकता है? हे अर्जुन, ये ठीक है कि ये वृक्ष विशाल है, परंतु इस वृक्ष का विधाता तो उससे भी विशाल है। हे अर्जुन, जब तुम ज्ञान और वैराग्य की तलवार से इस संसार वृक्ष को काट दोगे, तब तुम्हें उस परमात्मा के दर्शन होंगे जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, सब में व्याप्त है। इसलिए पार्थ, तुम मेरी शरण में आओ। संजय, कृष्ण के मुंह से ये बातें सुनकर न जाने क्यों मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। इससे पहले मुझे कभी मृत्यु से भय नहीं लगा, परंतु आज मुझे मृत्यु से भय लगने लगा है। मेरी ही नहीं, मेरे अपनों की मृत्यु का भी भय। महाराज, यह तो बड़ी विचित्र बात है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तो अर्जुन और हर मनुष्य के मन से अपनी और अपनों की मृत्यु का भय निकालने के उद्देश्य से उपदेश दे रहे हैं। फिर मेरा मन भय से क्यों कांप रहा है? एक ही उपदेश का विपरीत प्रभाव क्यों पड़ रहा है? अर्जुन का मन शांत होता जा रहा है और मेरा मन अशांत हो रहा है। महाराज, किसी बात का किस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आधार तो उस व्यक्ति के मन की भावना पर निर्भर होता है। यदि मन में कोई भय कुंडली मारे बैठा है, तो वो सच्ची और कड़वी बात को सुनकर ऐसे ही फन उठाता है जैसे नाग लाठी को देखकर। परंतु आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं? हर एक की मृत्यु का एक ना एक क्षण तो निश्चित ही होता है। हाँ संजय, ये तो सत्य है, परंतु मेरी व्याकुलता का कारण यह है कि कहीं मेरे पुत्र मेरे कारण इस युद्ध में मृत्यु का शिकार न बन जाएं। उस समय मैंने कहा था कि प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। आज ऐसा लग रहा है कि उस समय मैं नहीं बोल रहा था, नियति ही मेरे मुंह से बोल रही थी। संजय, अब मेरे हाथों में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। सब कुछ कृष्ण के हाथ में है, सब कुछ। हे मधुसूदन, तुम कहते हो
कि सर्वव्यापी परमात्मा की शरण में आओ, परंतु उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? मुझे अपना वो स्वरूप बताओ जिसकी पूजा की जाए, क्योंकि संसार में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। क्या वो पाप है? नहीं अर्जुन, पूजा कभी पाप नहीं होती। और जो प्राणी भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि इस विश्व के कण कण में मैं ही समाया हुआ हूं। ज्ञानी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से मुझे हर जगह हर प्राणी के अंदर देख सकते हैं। एक विद्वान ब्राह्मण में भी मैं हूं, तो एक चांडाल के अंदर भी मैं हूं, गौ में भी मैं हूं, तो एक कुत्ते में भी मैं हूं, हाथी में भी मैं हूं, तो चूंटी में भी मैं हूं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जलचर थलचर और गगनचर सृष्टि में जितने जीव हैं सारे, सब में वही करतार समाया, रूप है नाम है न्यारे न्यारे। स्थावर जंगम जड़ चेतन सब, स्थावर जंगम जड़ चेतन सब उसने सजाए उसने संवारे। स्थावर जंगम जड़ चेतन सब उसने सजाए उसने संवारे। नर में पशु में ऊंच में नीच में योगी ब्रह्म ही ब्रह्म निहारे। सब में वही करतार समाया, रूप है नाम है न्यारे न्यारे। हे पार्थ, इसीलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्राणी जिस जिस रूप में भी मेरी पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं। इसलिए जो जो सकामी पुरुष जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, मैं उस भक्त की उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। इस प्रकार बहुत से जन्मों के पश्चात उसे जब यह ज्ञान हो जाता है कि इस सारी सृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, तो ऐसा ज्ञानी महात्मा अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। परंतु हे केशव, प्राणी तुम्हें छोड़कर भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा ही क्यों करते हैं? हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में प्राणियों के कर्म, उनकी वृत्ति, उनकी श्रद्धा भी त्रिगुणात्मक होती है। इसीलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्व गुण वाले देवताओं को पूजते हैं। रजोगुण वाले यक्ष, गंधर्व आदि की पूजा करते हैं। और तमोगुण वाले प्राणी भूत प्रेतों को पूजते हैं।
यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाश्च चान्ये यजन्ते तामसा जना। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के उपरांत अपने कर्मानुसार कुछ काल तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और पितृलोक में जाते हैं। और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और नए जन्म में उन्हें भूत प्रेतों की योनि मिलती है। तो देव मिले और स्वर्ग में जा कुछ काल बिताएं। पितरों को पूजे तो पितर मिले और पितरों में जाकर बस जाएं। भूत और प्रेतों को पूजने वाले पूजने वाले जन्म उन्हीं की योनि में पाए। भूत और प्रेतों को पूजने वाले जन्म उन्हीं की योनि में पाए। भोग के कर्मों के प्रारब्ध वो मृत्यु लोक में लौट के आए। 1,84 योनि में फिर कर फिर मानव तन में लौट आए। हे केशव, तुम्हारे कहने के अनुसार मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में अपने अहं का हाथ पकड़े भटक रहा है और इसीलिए समर्पण नहीं कर पाता। अर्थात अज्ञान ही समर्पण के रास्ते की चट्टान बन जाता है। तो अज्ञान के अंधकार को दूर करने और ज्ञान प्राप्त करने का सरल साधन बताओ। श्रद्धा। हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने का मूल साधन केवल श्रद्धा है। श्रद्धा के बीज से ही विश्वास का अंकुर फूटता है। और आस्था का पौधा लहलहाने लगता है। फिर इसी पौधे पर ज्ञान के फूल खिलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हे भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण भक्ति के संबंध में श्रद्धा को अधिक महत्व क्यों दे रहे हैं? देवी, श्रद्धा बिना भक्ति कैसे हो सकती है? श्रद्धा ही भक्ति का बीज है। मनुष्य के लिए श्रद्धा ही वो दिव्य नेत्र है जिनके द्वारा एक अंधा मनुष्य भी भगवान के स्वरूप के दर्शन कर सकता है। ये श्रद्धा ही तो है
जो मनुष्य को एक पत्थर की मूर्ति में भी भगवान का रूप दिखा देती है। जैसे मेरे श्रद्धावान भक्त को शिवलिंग में मेरा ही रूप दिखाई देता है। परंतु एक नास्तिक को वो केवल एक पत्थर का टुकड़ा ही दिखाई देता है। देवी, श्रद्धा ना हो तो भगवान सामने भी खड़े हों तो श्रद्धाहीन नास्तिक की आंखों को वो भगवान नहीं कुछ और ही दिखाई देगा। फिर ना श्रद्धा होगी और ना भक्ति। श्रद्धा वो सीधा और सरल रास्ता है जो मनुष्य को प्रेम शांति की ओर ले जाता है। इसलिए कि श्रद्धा द्वारा मनुष्य निष्ठावान बन जाता है, और जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वो मन संशय और शक के अंधेरों में इस प्रकार भटक जाता है कि उसे ना तो इस लोक में सुख का रास्ता मिलता है और न परलोक में उसे शांति प्राप्त होती है। श्रद्धा बिन विनय और विनम्रता न आए पार्थ, श्रद्धा विहीन प्राणी अहमली जलता। श्रद्धा के गर्भ से ही लेता विश्वास जन्म, विश्वासी हृदय तर्क जाल से निकलता। श्रद्धा से निष्ठा और निष्ठा से एक निष्ठ हुए बिना काम नहीं चलता। श्रद्धा बिन प्रेम नहीं, भक्ति नहीं प्रेम बिन, के श्रद्धा ही दिलाए ईश प्राप्ति में सफलता। श्रद्धा ही दिलाए इष्ट प्राप्ति में सफलता। संजय, तुम्हारे मुख से श्री कृष्ण के उपदेश को सुन सुनकर मेरा मन शांति को खोता जा रहा है। कितनी विचित्र बात है ये। यदि आपका मन अशांत हो रहा है तो इसमें विचित्र क्या है? संजय, श्री कृष्ण के उपदेश का मुख्य उद्देश्य अर्जुन के अशांत मन को शांति देना है, परंतु मुझ पर इसका उल्टा असर हो रहा है। मेरा शांत मन अशांत होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है संजय, क्यों हो रहा है? महाराज, श्री कृष्ण ने ठीक ही कहा है कि श्रद्धा न हो तो मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। आपके मन में श्रद्धा का अभाव है, इसीलिए आप श्री कृष्ण के उपदेश के दर्पण में अपने आप को देखकर दुखी हो रहे हैं। हाँ संजय, मैं दुखी तो हो रहा हूं, और ऐसा लगता है कि अब यह सुख शांति मुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वहां शंका होती है। जैसे जहां उजाला नहीं होता वहां अंधेरा नहीं होता। न श्रद्धा होगी न आस्था होगी तो मनुष्य आस्तिक नहीं रहेगा, नास्तिक बन जाएगा, और वो कदापि सुखी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, संशय के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से जो नष्ट कर देता है और ज्ञान द्वारा प्राप्त बुद्धि की प्रेरणा से अपने आप को समर्पित कर देता है, उसे कर्म नहीं बांध सकते। इसलिए हे पार्थ, अज्ञान के कारण जो संशय तेरे हृदय में उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान और विश्वास की तलवार से काटकर अपने कर्म रूपी युद्ध के लिए कमर बांधकर खड़ा हो जा। वाह प्रभु वाह,
बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम